जय हिंद साथियों, मैं के ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल KPR एजुकेशन में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि हमारा मैथ्स में एक शानदार टॉपिक चल रहा था लॉगरिदम, और लॉगरिदम की हम 2 क्लास पढ़ चुके हैं और आज हमारी लॉगरिदम में होगी जी तीसरी क्लास। तो जिन भाइयों और बहनों ने दोनों क्लासेस नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ से दोनों क्लासेस देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो हम बिना समय गवाए अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आगे की कहानी समझते हुए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है log 625 प्लस log 16 बराबर क्वेश्चन मार्क। बताओ यार मित्रों इसका आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। log 125 प्लस log 8 बराबर क्वेश्चन मार्क। बताइए इन दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि एक फार्मूला मैंने आप सभी को पढ़ा रखा हूँ मेरे भाई, क्या कि log a प्लस log b बराबर होता है। अरे बोलो क्या होता है मेरे भाई, ये होता है बाबू log a इंटू b। अरे हाँ या ना, हाँ जी। तो इसी आधार पे, इसी प्रॉपर्टी के आधार पे हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है मित्रों, तो a प्लस बी दिया है तो मैं इसे इंटू में b में बदल लेता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो आप कहोगे जी a प्लस बी तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हम किस में बदल ले से a इंटू बी में। तो log 625 गुणा 16, बेस दोनों जगह सेम है। ठीक है मेरे भाई, अब आगे से हल कीजिएगा। सॉरी, बेस दोनों जगह सेम है तो बेस यहाँ पर लेते मेरे भाई 10। इन क्वेश्चन में बेस है जी 10। अच्छा, बेस ना दिया हो तो भी कितना लेना है, 10। आप इस बात को भी जानते हो। ठीक है मित्रों, यदि बेस ना भी दिया हो तो हमें बेस कितना लेना है मेरे भाई, 10 लेना है। तो यहाँ भी बेस कितना होगा बाबू, 10 होगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। a प्लस बी को हमने किस में बदल लिया, a इंटू बी में बदल लिया। ठीक है मित्रों, अब आगे की कहानी ये है कि आपस में इसका गुणा कर दीजिए। तो आप आपस में इसका गुणा करोगे मेरे भाई तो 625 की यदि बात करें, अच्छा गुणा कर देते हैं, 16 पंचे कितना हो जाएगा, 80। ये कैलकुलेशन में आपको कल या परसों की जो क्लास होगी हमारी वो कैलकुलेशन से रिलेटेड ही होगी। ठीक है भाई, तो 625 गुणा 16, 125 गुणा 8 या 125 में किसी संख्या से भाग देना है, ये सारी कहानी मैं आपको कल की क्लास में बताता हूँ। अभी तो फिलहाल आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 पंचे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 80। बचा कितना, 16 दूनी 32, बचा 8, फिर 0, बच गया कितना मेरे भाई, 4। 16 पंचे 80, 16 छिंग 96, 96 और 4 कितना हो गया जी, 100, मतलब 10,000। तो ये कितना हो जाएगा बाबू, तो आप कहोगे जी log 10,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक, और बेस कितना है जी, 10। तो आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि log 10,000 और बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है। तो ये सारी कहानी मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा हूँ, या आप इसे भी आगे भी हल करना चाहो तो आगे की कहानी मेरे भाई ये होगी कि log 10,000 को लिखा जा सकता है 10 की घात 4। log 10,000 मतलब होता है जी 10 की घात 4। इसे भी हल करोगे, 10 का गुणा आप 4 बार करोगे तो भी 10,000 ही आएगा। और बेस कितना है जी, 10। ये 4 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 4 गुणा log 10 बेस 10। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। आंसर आपका यहीं आ गया था, 4 आएगा। कितना आएगा मेरे भाई, 4। ठीक, अब log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे जी 1 होगी। तो 4 गुणा 1 करेंगे तो आंसर आएगा मित्र 4। ये मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। समझो और दूसरा क्वेश्चन हल करने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों,
आगे बढ़ते हैं। आगे की कहानी ये है मेरे भाई। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसी प्रकार इसे भी हल करोगे आप, कुछ भाइयों और बहनों का तो आंसर आ गया होगा। 125 गुणा कितना लिखेंगे मेरे भाई 8, बेस कितना है 10। बेस ना भी दिया हो तो भी कितना लेना है 10 लेना है। ठीक, ये 125 गुणा 8 करोगे तो ये हो जाएगा बाबू log 1000। कितना हो जाएगा जी 1000, बेस 10। 1000 को लिखा जा सकता है, बोलो 10 की घात 3। बेस कितना हो जाएगा जी 3। ये 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा मेरे भाई, तो ये 3 आगे मल्टीप्लाई में, ये क्या हो गया log 10 और बेस 10। और log 10 बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी? अरे बोलो, a दोनों वैल्यू यदि सेम हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? log a बेस a की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 3 गुणा 1 करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा जी 3। ठीक, या मैंने आपको ये सारी कहानी बता रखा हूँ कि log 1000 है मतलब 3 होगा। 4 जीरो है, बेस यदि हमारे पास में सेम दे रखा हो, 3 जीरो तो 3 होगा, 4 जीरो है तो वैल्यू 4 निकल आएगी। मतलब 10 की घात कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 4 हो जाएगी। क्या इतनी बातें आप समझ पाए सभी? अरे हाँ या ना? और आगे बढ़ते हैं, इतना आप लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके पास में। तीसरा क्वेश्चन है मेरे भाई, दिख रहा है? हाँ जी। log 3 x माइनस 4 बेस 12 मल्टीप्लाई log बेस तो 12 ही रहेगा। ठीक है, 27 बराबर क्या दे रखा है बाबू? बराबर दे रखा है हमारे पास में log नहीं यार मित्रों, 3 लेते हैं। कितना लेते हैं जी? 3। या 3 ना लेके आप इस प्रकार से लिख लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। 27 ये 3, तो x बराबर क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? 3 लोगे तो भी कहानी वही सेट है। आप 27 बेस 3 लोगे तो भी बात वही आना है। कोशिश कीजिए आप सभी। देखो भाई, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? तो आपका हो गया सर डायरेक्टली आंसर हमारा 3 आ जाएगा। log 27 बेस 3, क्यों? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसे, log 27 को 3 की पावर 3 बेस 3। ठीक, ये 3 आपस में हम मल्टीप्लाई हो जाएगा मेरे भाई। या आप यहीं से हल करते चलो, ना भी करो तो यहीं हल कर दे रहा हूँ, मैं इसे हल कर रहा हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो ये 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू log 3 बेस 3। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातों को समझ पाए हो। और log 3 बेस 3 की वैल्यू कितनी होगी जी? 1। मतलब इसे हल करने पर कितना आएगा जी? 3 आएगा। तो इसके इक्वल में मैं कितना ले लेता हूँ? 3। अब सॉरी यहाँ प्लस है, कौन सा साइन होगा जी? प्लस का साइन होगा। अब प्लस कर लीजिए उसे। अब मुझे एक बात बताइएगा, किसके बराबर कितना आ गया जी? 3 आ गया। इसे हल करने पर कितना आया मेरे भाई? 3। अब a प्लस बी आप इस बात को जानते हो, मतलब क्या होता है? a इंटू बी में बदल सकते हैं। किस रूप में बदल सकते हैं जी? a इंटू बी में बदल सकते हैं। तो इसे हम लिख सकते हैं क्या? log x माइनस 4 मल्टीप्लाई a इंटू बी, मतलब कितना? 27। बेस कितना रहेगा जी? 12 ही रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। अब ये कहीं ना कहीं हमारे पास में जो कहानी सेट हो रही ना मेरे भाई, ये इस प्रकार से कहानी सेट हो रही। log b, ये a है बराबर में c, मतलब ये जो पूरा भाग है ना ये b है, ये क्या है मेरे भाई? b है। तो आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखोगे?
जब लॉग में ये कंडीशन है तो एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखोगे? आप कहोगे सर a की पावर c। मतलब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, ध्यान समझिएगा। 12 की घात 3 कितना लिखेंगे मेरे भाई? 12 की घात 3 बराबर आना है वैल्यू जी x माइनस 4 मल्टीप्लाई 27। बराबर वैल्यू कितनी आना है जी? x माइनस 4 मल्टीप्लाई 27। अरे हाँ या ना? a की पावर c बराबर वैल्यू क्या आना है जी? b। बराबर वैल्यू क्या आना है? b। ये कहानी भी मैंने आपको पहले बता रखा हूँ। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? मतलब 12 की घात 3 ये b है, ये a है और ये क्या है जी? c है। तो 12 की घात 3 बराबर वैल्यू क्या आना है? बोलो x माइनस 4 मल्टीप्लाई 27। इतनी कहानी आप समझ पाए होगे। इसे आप समझने की कोशिश करिएगा मित्रों। और आगे बढ़ते हैं। तो ये 27 इसके बटे में आ जाएगा। 12 की घात 3 मतलब वैसे तो होता है 1728। कितना होता है जी? 1728, पर हमें लिखना नहीं है। 12 गुणा 12 तीन बार लिख दो। बटे में कितना आ जाएगा जी? 27। बराबर हो जाएगा बाबू x माइनस 4। इतनी बात समझ पाए आप सभी? 3 से काटेंगे तो 4 बार कट जाएगा, 3 से ये 9 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 4 बार कट जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल आउट। मतलब इसके बराबर में 4 गुणा 4, 4 गुणा 4, 4 की पावर 3, मतलब कितना हो जाएगा जी? 64। तो x बराबर हमें निकालना है तो 64 माइनस 4। तो x की जो वैल्यू होगी ना वो कितनी होगी जी? 60 होगी। x की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 60 होगी। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातों को समझ पाए होगे। ये मेरा आंसर है। मेरे क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? अरे हाँ या ना तो बोलो। हाँ, हम और आगे बढ़ते हैं। मिटा दे से। समझ लिया आपने सभी ने से? ठीक, और आगे बढ़ते हैं। मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ भाई, आप उसका आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। तो ये कहानी तो आप समझ पाए हो क्या? अरे हाँ या ना? देखो यार, मैं कुछ और पॉइंट आपको बता रहा हूँ, लॉगरिदम की कुछ और प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ, आप उन्हें नोट कीजिएगा। मान लीजिए हमारे पास में इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन दे रखा है, log a बेस b मल्टीप्लाई log b बेस c मल्टीप्लाई log c बेस a बराबर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होता है जी 1। कितना होता है मेरे भाई? 1। अब इस बात को समझिएगा क्यों और कैसे होता है। देखो यार, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? आप इस बात को जानते हो बहुत अच्छे से कि मान लो हमारे पास में कोई कहानी इस प्रकार से दे रखी हो log x और y, तो आप कहोगे जी क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं log x बटे में log y। ये कहानी भी मैंने आपको बता रखा हूँ। log x log y बराबर है तो इसे लिखा जा सकता है log x बटे में log y। तो आप इसे भी लिख दीजिए, सॉरी log a क्या हो जाएगा बाबू? log a बटे में log b मल्टीप्लाई log b बटे में log c। अरे बोलो, और आगे लिख सकते हैं log c बटे में log a। तो जब log a से log a कट जाएगा, log b से log b कट जाएगा, log c से log c कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा क्या? 1 बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई? 1 बचेगा। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे कि सर हम यहाँ से भी तो काट सकते थे, हम यहाँ से भी इस वैल्यू को काट के 1 निकाल सकते थे। कैसे? a नीचे बेस में तो a ऊपर होगा, तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, c से c कट जाएगा, मतलब आना कितना है? 1 आना। तो आप पहली बात तो ये याद रखिएगा कि
कि log a बेस सी मल्टीप्लाई log b बेस सी मल्टीप्लाई log c बेस a बराबर होता है 1। कितना होता है मेरे भाई? 1। और भी चीज़ों को आप समझिएगा। जैसे मैं इसी आधार पे कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, आप उनके आंसर दीजिए। ठीक, इसी आधार पे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं मित्रों, आप उनके आंसर दीजिएगा। ठीक है भाइयों। देखिएगा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे रखा है मेरे भाई, log 5x 2y मल्टीप्लाई log 2y एट z log एट z 2y बराबर, बताइए आंसर क्या होगा? बता यार मित्रों। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास में इसी प्रकार से, log a बेस 3 log b a मल्टीप्लाई log c बटा b और बराबर दे रखा है बाबू 4। तो बताइए कि c बराबर क्या होगा? ये आपके पास में दूसरा क्वेश्चन। बताओ यार मित्रों। अच्छा, दिख नहीं रहा है इधर से। अब आप इसे a बटे b में लिखोगे, b बटे c में लिखोगे, c बटे a में लिखोगे। इतनी बात समझ पा रहे हो? तो मुझे एक बात बताइएगा, 5 से 5 कट रहा है क्या कहीं? अरे हाँ या ना? कहीं गलती हो गई मेरे भाई, है ना? थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 5x होगा। क्या होगा बाबू? 5x। अब सही है, ठीक है जी। 5 से 5 कट जाएगा, 2y से 2y कट जाएगा, एट जेड से एट जेड कट जाएगा। तो जब सब कुछ ही कट गया तो बचा क्या? 1। मतलब इसका आंसर क्या होगा? 1। उम्मीद करता हूँ आप सारी बातों को समझ पा रहे हो। ठीक, अब आगे की कहानी देखिए। देखो यार, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, तो बचा क्या? तो आप कहोगे जी हमारे पास में log c बेस 3 बराबर कितना है जी? 4 है। कितना है मेरे भाई? 4। समझ पाए? a से a कट गया, बटे में लेता तो भी कहानी वही सेट रहना था। अरे हाँ या ना? हाँ। तो a से a कट गया, b से b कट गया, बचा क्या? c वैल्यू में, और log बेस कितना है जी? 3 बच गया। बराबर कितना है? 4। तो आप इस कहानी को जानते हो कि 3 की किस घात पे वैल्यू c आना है? तो आप कहोगे जी 3 की पावर 4 बराबर वैल्यू c आना है। 3 की पावर 4 बराबर वैल्यू कितनी आना है जी? c आना है। तो 3 की घात 4 पे वैल्यू c आना है, मतलब 3 की घात 4 मतलब कितना होगा? तो ये होगा बाबू 81, और यही मेरा आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। ठीक, देखो यार, इसे मिटा दें। ठीक, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ भाई, उसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि log 15,625 ए दे रखा है। log क्वेश्चन बराबर x है। बराबर क्या है जी? हाँ चलो ठीक है, क्वेश्चन मार्क मान, उससे भी तो x ही मानना पड़ेगा ना। बराबर, बताइए आंसर क्या हो? बताओ यार दोस्तों। मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक, देखो यार, आप क्वेश्चन जो भी नंबर का होगा, 8वां 6वां जो भी होगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक,
ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर जो भी होगा आप उसे नोट कर लेना मित्रों, क्योंकि यार मैथ्स थोड़ा सा मेरा वीक है ना। ठीक है, काउंट कर लेना आप क्वेश्चन नंबर कौन सा था। अब क्या गिनती आई नहीं है ना। ठीक है, इस हिसाब से थोड़ा मैथ्स वीक है वैसे, है ना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यार, ए से ए कट जाएगा मेरे भाई, और बी से बी कट जाएगा, तो बचा क्या बोलो मित्रों? तो बचा यार 15,625। कितना बच गया जी? 625। और बेस कितना बच गया? 625 बच गया। बराबर इसे मान लेते हैं हम एक्स। क्या मान लेते हैं मेरे भाई? एक्स मान लेते हैं। इतनी बातों को समझ पाए आप सभी? अरे हाँ या ना बोलो? हाँ, ठीक। अब कहीं ना कहीं यहाँ तो हमारे पास में दोनों कंडीशन सेम होना है भाई। तो आपने इस कहानी को पढ़ रखा हो तो आप अच्छे से जान पा रहे होगे कि हमारे पास में मेरे भाई 15,625 मतलब होता है बाबू 5 की घात 6, और 625 मतलब होता है बाबू 5 की घात 4, बराबर क्या है? x। बराबर क्या है जी? x। ये 6 आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये फार्मूला भी आपको याद होगा। तो x बराबर ये 6 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो 6, और बटे में इसके 4 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये 4। तो अब बचा क्या दोस्तों? तो अब बचा log 5 और बेस 5 बच गया। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? log 5 बेस 5 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे जी 1 होगी। तो 1 होगी, ये 2 से कट जाएगा तो बचेगा कितना? 3 और बटा 2। मतलब x की जो वैल्यू होगी ना मित्रों वो 3/2 होगी। कितनी होगी जी? 3/2 हमारे पास में x की वैल्यू होगी। क्या इतनी बातों को समझ पाए आप? और आगे बढ़े मेरे भाई, बढ़े? ठीक, बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम लेवल का लेते भाई, है ना, जिसको आप समझना और हल करने की कोशिश करना। देखो यार, कठिन कुछ भी नहीं पर, है ना। इस बात को तो मानना ही मत, आप ये सोच के चलना ही मत कि यार कठिन है कि ये सरल है। जिस बात को हम जैसे सोचते हैं ना उसी अनुसार हमारा माइंड काम करता है दोस्तों। ठीक, तो सब कुछ सरल है, कठिन कुछ भी नहीं। हाँ या ना? मैंने आपसे बोला आप 2 गुलाब जामुन खा सकते हो क्या? तो आपने कहा जी सरल है, कोई दिक्कत नहीं, खा सकते। मैंने आपसे कहा 2 किलोमीटर चल सकते हो क्या आप एक ही स्पीड में? तो आपने कहा सर कठिन है। प्रैक्टिस करोगे भाई तो वो भी सरल है। समझे बबुआ? समझे कि नहीं समझे? बेस 12 बराबर है जी a, तो log 16 बेस 6 बराबर क्या होगा? देखो यार, इसमें 4 ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, और ऑप्शन से भी यहाँ पर चीज़ें क्लियर कर सकते हो। 3 - a 3 + a मल्टीप्लाई 2, बी ऑप्शन है बाबू 3 × 3 - a बटा 3 + a, और सी दे रखा है मेरे भाई 4 × 3 - a बटा 3 + a। ठीक है जी, दिखाई दे रहा मेरे भाई? दे रहा है। बताओ यार। अच्छा डी, अरे डी मान लो यार आप कि हमारे पास में नॉन ऑफ दिस है, डी ऑप्शन। तो मुझे ऑप्शन देखकर ही ये कहानी कहीं ना कहीं समझ में आ रही है कि इसमें कंपोनेंटों और डिविडेंटों से भी इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। तो पहली तो मैं आपको कहानी बताता हूँ जी, बेसिक मतलब डिटेल, कि आप इस क्वेश्चन को डिटेल कैसे करोगे। कोशिश कर रहे हो आप कि करें हम? देखिएगा, पहली बात तो ये है मित्रों कि आप इसे log 3 की पावर 3 लिख सकते हो। ठीक है भाई, और बेस कितना हो गया? 12 बराबर क्या हो गया जी? a। इतनी कहानी आप समझ पाए? हाँ। अब इसे आगे लिखें हम
तो log 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा, बचेगा 3, और इससे बटे में लिख सकते हैं हम 12 को कितना, log 6 गुणा 2 भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 3 लिख देते हैं। क्लियर है जी? कितना होना मेरे भाई, 12 ही होना। अब 6 गुणा 2 इसलिए नहीं लिखे हमने क्योंकि हमें पता है 4 में 2 फिर और बाहर निकल जाएगा, पर 6 में निकलेगा क्या भाई, नहीं। इतनी बात समझ पाए आप सभी? और आगे बढ़ते, बराबर क्या है मित्रों, ए। बराबर क्या दे रखा है जी, ए दे रखा है। अब इसे हम a इंटू बी को लिख सकते हैं a प्लस बी। क्या लिख सकते हैं जी, a प्लस बी। तो ये हो जाएगा 3 log, अच्छा एक काम कीजिए, कंपोनेंटो डिविडेंटो लगाना है यहाँ, अभी नहीं, अभी बेसिक देखते हैं। तो ये हो जाएगा 3, और इसे लिख सकते हैं बबुआ log कितना मेरे भाई, 4 प्लस log 3 बराबर क्या है बाबू, a। बराबर क्या है मित्रों, a। अब मुझे एक बात बताइएगा कि यार 4 को मैं 2 की घात 2 लिख सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे जी हाँ, तो 4 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 2, और 2 की घात 2 लिखने पर देखिए मैं इस क्वेश्चन को यही सोल्व कर रहा हूँ, है ना, इस कहानी को यही सेट कर देता हूँ। 2 की घात 2 और 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा क्या, तो मतलब ये बचेगा कितना, तो आप कहोगे जी 2 log 2 बचेगा। इतनी बात आप सभी समझ पाए? हाँ। अब आगे की कहानी ये है मेरे भाई कि मैं इस log 3 को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो मुझे इस log 3 को यहाँ से हटाना है, तो log 3 से भाग देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ मेरे भाई, log 3 से इसमें भी भाग देता हूँ और log 3 से इस पूरे पार्ट में भाग देता हूँ। तो ध्यान समझना, log 3 से इसमें भाग दिया तो ये कट जाएगा, तो बचेगा कितना जी, 3। कितना बच जाएगा मेरे भाई, 3। इसमें log 3 से भाग दिया तो ये हो जाएगा 2 log 2 बटे में आ जाएगा log 3, और ये log 3 में यदि log 3 से भाग दिया, बड़े आराम से चीज़ों को समझना भाई, आ रही बात समझ में? हाँ जी। इस log 3 में log 3 से यदि भाग दूं तो ये तो कट जाएगा, और कटेगा तो बचेगा कितना, ये बचेगा जी 1 बचेगा। क्या इतनी कहानी को आप समझ पाए? बराबर कितना है मेरे भाई, a। बराबर क्या है मित्रों, a। ठीक, और आगे बढ़ते। तो मैंने आपसे कहा कि यार मैं इसे हल करूँगा, तो मैं इस log 2 बटे log 3 को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, या कोई भी वैल्यू m के नाम से इसे दर्शा देता हूँ। चलेगा भाई? हाँ जी। तो मैं x बराबर लिख देता हूँ, या इस प्रकार से लिख देता हूँ कि जो log 2 बटे जो log 3 है ना, log 2 बटे log 3 है ना, उसे मैं क्या मान रहा हूँ भाई, x मान रहा हूँ। उसे क्या मान रहा हूँ मेरे भाई, x। इतनी कहानी आप समझ पाए? और आगे चलते हैं। जब इसे x मान लिया, जब हमने इसे x मान लिया तो ये हो जाएगा जी कितना, तो आप कहोगे जी 3। ये कितना है बाबू, 2, और इस पूरे की वैल्यू क्या है, x, और प्लस का कितना है जी 1। तो मैं इसे कितना लिख देता हूँ, 2x। कितना लिख देता हूँ जी, 2x, और प्लस का कितना लिख देता हूँ 1। बराबर क्या है बाबू, a। इतनी कहानी समझ पाए आप सभी? और आगे बढ़ते हैं। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए मेरे भाई, x की वैल्यू। मुझे चाहिए मित्रों x की वैल्यू। तो मुझे x की यदि वैल्यू चाहिए तो मैं इस a में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक, तो इस a में मैं यदि मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में 3 बराबर में, बोलो, a प्लस 2xa हो जाएगा। इतनी बात को समझ पाए आप सभी? हाँ जी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मैं x बाहर ले लेता हूँ, 2ax हो जाएगा। अब a इधर जाएगा तो ये क्या होगा जी, 3 माइनस a बराबर क्या होगा, 2ax। ये मल्टीप्लाई में तो ये बटे में आ जाएगा, तो जब बटे में आ जाएगा तो x बराबर a माइनस 3 बटा 2a। किसके बराबर जी, x के बराबर। अब इतनी बातों को तो आप समझ पाए होंगे। अब आगे की कहानी। मुझे एक बात बताइए यार, मैं यदि इसे सॉल्व करूं तो इसे क्या लिख सकता हूं? तो आप कहोगे जी 16 को लिख सकते हैं अब 2 की घात 4, और 4 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा जी, आगे शिफ्ट हो जाएगा। समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। तो 4 आगे शिफ्ट हो जाएगा तो इसे 4 log मतलब 4 log 2,
अब ध्यान समझना, इस 6 को भी मैं तोड़ रहा हूँ, तो इसे क्या लिख सकता हूँ? तो आप कहोगे जी 3 गुणा 2 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हैं मेरे भाई? 3 गुणा 2, मतलब होना कितना है? 6। तो इसके बटे में, मतलब बटे में बदल दे रहा हूँ मैं उसे, तो ये क्या हो जाएगा? अंश और हर के रूप में। तो ये हो जाएगा बाबू log 3 × 2। इतनी बातों को समझ पाए आप सभी? हाँ जी, आगे की कहानी। a इंटू बी को मैं लिख सकता हूँ मेरे भाई a प्लस बी। a इंटू बी को क्या लिख सकता हूँ? a प्लस बी। तो ये हो जाएगा मित्रों 4 log 2 बटे में log 3 प्लस log 2। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। ठीक, और आगे चलते हैं। तो कहानी ये है कि यहाँ पर हमें जो है ना इस log 2 को हटाना है। किसे हटाना है मेरे भाई? log 2 को। तो आप कहोगे सर log 2 को यदि हटाना है, log 2 को यहाँ से हटाना है तो log 2 से भाग देना पड़ेगा, और जब यहाँ भाग दे रहे हो तो यहाँ भी किससे भाग देना पड़ेगा? log 2 से। तो आगे इस प्रकार लिखेंगे, log 2 से भाग देंगे तो बचेगा कितना मित्रों? 4 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई? 4। अब ध्यान समझना, यहाँ log 2 से भाग दिया तो बचा क्या? तो आप कहोगे जी log 3 तो कटेगा नहीं, तो ये log 3 बटे में हो जाएगा कितना? log 2 हो जाएगा। प्लस का साइन log 2 से log 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 1 बचेगा। अरे हाँ या ना? अब मुझे एक बात बताइएगा कि हमने जो x माना था ना, हमने जो x के बराबर माना था ना, वो log 2 बटे log 3 था। हमने जो x के बराबर माना था वो log 2 बटे log 3 था, पर यहाँ दे रखा है जी log 3 बटे में log 2 दे रखा है। तो हमें इसे उल्टा करना पड़ेगा क्या? हमें इसे क्या करना पड़ेगा मेरे भाई? उल्टा करना पड़ेगा। और जब उल्टा करना पड़ेगा तो x भी उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/x बराबर हो जाएगा किसके बराबर मेरे भाई? x बराबर 3 - a है, 3 - a बटे 2a है, तो 1/x बराबर क्या होगा? अरे बोलो। तो आप कहोगे सर 2a बटे में ये भी उल्टा हो जाएगा तो 3 - a हो जाएगा, मतलब log 3/log 2 की वैल्यू में रख सकता हूँ 2a बटे में 3 - a लिख सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? तो मैं यहाँ पर कितना लिख देता हूँ? 2a बटे में 3a। तो ये हो जाएगा बबुआ 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी? 2a बटे में 3 - a प्लस का 1। अब हल कर लीजिए यार। तो आप इसे हल करोगे तो इसमें आप 3a का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना जी? 4। ये हो जाएगा 2a, ऊपर मल्टीप्लाई होगा, इस बात को तो आप जानते होंगे, प्लस 3 - a, ठीक है, बटे में कितना होगा बाबू? 3 - a। अब ये 3 - a ऊपर आएगा क्या? तो आप कहोगे जी हाँ। तो 4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? 3 - a, और जब माइनस का a प्लस के में से घटेगा तो क्या बचेगा? प्लस का a, तो मतलब बचेगा क्या? 3 + a। ये चारों ऑप्शन में हमारे पास में ये ऑप्शन कहीं दे रखा है क्या? तो आप कहोगे जी हाँ। कौन से नंबर में मेरे भाई? सी नंबर। मतलब आंसर होगा 4 × 3 - a/3 + a। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। भाई यदि थोड़ा भी यदि डाउट में है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, बराबर चीज़ें समझ में आएगी। ठीक, लिख लो यार इसे, फिर हम और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से देखें, कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो से। देखो कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो CND हम पढ़ेंगे अलजेब्रा में और त्रिकोणमिति में, तो मैं इसको बड़े ही डिटेल से बताऊंगा। अभी फ़िलहाल आपको उसकी प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है भाई। तो उस आधार पे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। अब आप कहोगे सर इस क्वेश्चन को आप देख के कैसे समझ रहे हो कि ये रियल में कंपोनेंटो या डिविडेंटो मतलब यहाँ लगेगा नहीं लगेगा? अब किस आधार पे बात है? तो मेरे भाई मैंने जब ऑप्शन देखा a - b, b - a, सॉरी a - b और a + b, ये सारी कंडीशन ऑप्शन में दे रखी है, तो मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन में कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो मतलब CND से इस क्वेश्चन को मैं हल कर सकता हूँ। आ रही बातें समझ में? मतलब चीज़ों को देख के भी हमें समझना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और वही चीज़ें तो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा दें। अब आप कहोगे सर CND से कैसे हल करें? तो आप इसे CND से कैसे हल करोगे इसे भी देख लो यार।
एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं है, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। देखो यार, जब हमारे पास में कोई दो फ्रैक्शन दी हो a बटे बी और बराबर में दिया हो c बटे डी, दोनों ही एक दूसरे के यदि इक्वल हो तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते a माइनस बी बटा a प्लस बी बराबर c माइनस डी बटा c प्लस डी, या ऐसे भी लिखा जा सकता है a प्लस बी बटे में a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे में c माइनस डी। क्या आप इतनी बातों को समझ पाए मेरे भाइयों? हाँ, तो इसी आधार पे कहीं ना कहीं हमारे पास में यदि इस प्रकार से कोई दो फ्रैक्शन दी है तो हम इस प्रकार भी a माइनस बी बटे में a प्लस बी बराबर c माइनस डी बटे में c प्लस डी, या a प्लस बी बटे में a माइनस बी बराबर c प्लस डी बटे में c माइनस डी, इस प्रकार भी उसे हम लिख सकते हैं। इतनी बातों को समझ पाए आप सभी? समझिएगा। तो ये कहानी तो आप समझ पाए थे कि ये 27 को 3 की घात कितना लिखा जा सकता है मेरे भाई? 3 लिखा जा सकता है, मतलब 3 आगे शिफ्ट हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ये बचेगा 3। अब बटे में कितना हो जाएगा जी? 12 लिख दें। लॉग कितना हो जाएगा? 12 बराबर क्या है बाबू? a। ये 3 को इधर भेज दें हम, ये 3 इधर आ जाएगा। तो जब ये 3 इधर आ जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बबुआ log 3 बटे में log 12 बराबर a बटे में 3। अब यार मैं यहाँ पर यदि कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो लगाऊँ, सी एन डी यहाँ पर यदि लगाऊँ तो सी एन डी तो बनेगा हमारे पास, ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, ये d होगा, मतलब a माइनस 3 और a प्लस 3 के रूप में होगा। और हमारे जो ऑप्शन दे रखे हैं ना वो 3 माइनस a के रूप में दे रखा है। अरे हाँ या ना? जो a की वैल्यू है ना वो 3 है हमारे पास, पर यदि यहाँ मैं लगाऊँ तो a की वैल्यू हमारे पास a होगी और मुझे चाहिए 3, मतलब इसे क्या करना पड़ेगा? उल्टा करना पड़ेगा। तो आप कहोगे जिसे उल्टा करके लिखोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा यार। जब इसे उल्टा करेंगे मेरे भाई, इसे पलटा देंगे हम, तो ये log 12 बटे में log 3 बराबर हो जाएगा 3 बटे a। उम्मीद करता हूँ आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सी एन डी यदि यहाँ लगाएं हम, तो सी एन डी यदि लगाएंगे मतलब a, b, c और d इन दोनों को। अच्छा, अब आप कहोगे सर प्लस पे लगाएं कि माइनस पे लगाएं? तो ऑप्शन मुझे एक बात बताइए, सबसे जो ऊपर मतलब ऑप्शन जो दे रखा है तो अंश में क्या है? माइनस वाली प्रोसेस चल रही है कि प्लस वाली चल रही है? तो आप कहोगे जी माइनस है हमारे पास, मतलब हम माइनस के आधार पे लगा लेते हैं। तो ये हो जाएगा बाबू a माइनस बी, तो a की वैल्यू होगी क्या जी? 12 log 12, b की वैल्यू log 3। अरे बोलो होगी कि नहीं होगी? फिर a प्लस बी मतलब log 12 प्लस log 3 बराबर 3 माइनस a बटे में c माइनस डी, c प्लस डी, यही होगा क्या? हाँ जी। अब यार इसे हम a माइनस बी को क्या लिख सकते हैं? तो ये प्रॉपर्टी भी आपने पढ़ रखी कि a माइनस बी है तो उसे लिखा जा सकता है log a बटे b, बेस हर कंडीशन में सेम रहेगा। तो इसे लिख सकते हैं हम बाबू log 12 बटा 3। और इसे क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? a प्लस बी को, तो a प्लस बी किसके बराबर होता है? a इंटू बी के बराबर। तो ये हो जाएगा बबुआ 12 गुणा 3 बराबर कितना हो गया जी? 3 माइनस a बटे में 3 प्लस a। उम्मीद करता हूँ कि आप इतनी बातों को समझ पाए होंगे। देखो यार, इस पर आप ज़्यादा ध्यान मत देना, ये सी एन डी है। मैं जब बीजगणित त्रिकोणमिति आप लोगों को पढ़ाऊँगा तो इसकी सारी कहानी बता दूँगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब ये 3 से कटेगा, 4 बार कट जाएगा, ये 12 तिया कितना हो जाएगा? 36। तो ये हो गया बाबू log 4 बटे में क्या हो जाएगा मेरे भाई? log 12 तिया 36 बराबर क्या हो गया? 3 माइनस a बटे में 3 प्लस a। मैं इसे मिटा रहा हूँ भाई, है ना? तो इतनी कहानी को तो आप समझ पाए होंगे।
है भाई? हाँ जी। तो यार कहानी ये है कि इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 2 की घात 2 मतलब 2 की पावर 2, इसे कितना लिख सकते हैं? तो आप कहोगे जी इसे लिख सकते हैं हम log 6 की पावर 2। ये दोनों आगे शिफ्ट हो जाएगा, अरे हाँ या ना, बराबर क्या है 3 माइनस ए, और बटे में क्या दे रखा है 3 प्लस ए। इतनी बातों को समझ पाए? अब ये 2 आगे शिफ्ट हो जाएगा मेरे भाई, तो देखो मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये 2 आगे भी शिफ्ट हो जाएगा, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या समझ पाए आप इतनी बातों को? हाँ जी। अब log 2 log 6 को मैं इस प्रकार लिख देता हूँ यार, log 2 बेस 6 बराबर क्या भाई लिखा जा सकता है यार, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है अपने आप, जो यहाँ पर गिवन है हमारे पास में, 3 माइनस ए बटे 3 प्लस ए। क्लियर है जी यहाँ तक की कहानी? अब मुझे एक बात बताइएगा कि यार 3 माइनस ए बटे 3 प्लस ए दे रखा है, और हमें क्या निकालना है log 16 बेस 6 की वैल्यू पूछ रखा है जी। तो यार ये तो 16 तभी बनेगा ना, ये तो 16 तभी बनेगा ना जब इसकी पावर कितनी हो 4 हो। इसकी पावर कितनी हो जी 4। तो अब इसकी पावर 4 बनाने के लिए जब इसकी पावर कहीं ना कहीं 4 रही होगी तो 4 से गुणा भी हुआ होगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? हाँ, तो इसकी पावर जब 4 रही होगी तो 4 से गुणा भी हुआ होगा। मतलब मैं दोनों पक्ष में किससे गुणा कर दूँ मेरे भाई 4 से, तो मतलब गुणा यहाँ भी किससे करना है, तो आप बोलोगे यहाँ से भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4 से दोनों पक्ष में मल्टीप्लाई किया तो ये 4 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू 2 की पावर 4 बेस 6 बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस ए बटा 3 प्लस ए। और 2 की पावर 4 मतलब कितना होता, तो आप कहोगे जी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई 16, मतलब log 16 बेस 6 की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस ए बटा 3 प्लस ए। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। ठीक है भाई, लिख लो यार इसे भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी। चलो आगे बढ़ते भाई, मिटा दें इसे। चलो आई वेस्ट टाइम सुन लो तुम मेरी बात, कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात, वाह दिस कोला मेरी कोला मेरी कोला मेरी। पी के नुक्कड़ पे वेट तेरा किया रे, खाली पीली 18 कप चाय भी तो पिया रे, राजा बेटा बन के मैंने जब शरारत दिखाई, तूने बुलाहट मवाली भाव नहीं दिया रे, ABCD पढ़ ली बहुत, अच्छी बातें कर ली बहुत। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है भाई, देखो यार, ठीक, आप तो सब कहानी जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं 2 कि मुन्ना भैया ने सही कहा है। जो भरोसे वाले होते हैं ना मेरे भाई, वो पढ़ने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, log 9 यहाँ लेते भाई, प्लस log A प्लस log B, तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बराबर, बताओ मित्रों क्या होगा, बताओ यार। ठीक, बताओ यार इसका आंसर क्या होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
देखो यार इसमें क्या कहानी है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है तो मैं इसे तो लिख सकता हूँ मेरे भाई क्या, तो आप कहोगे जी log 9 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, क्या लिखा जा सकता है? हाँ जी, a प्लस बी प्लस सी को a इंटू बी इंटू सी लिख सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक की कहानी सेट है। अब ये 2 को इधर शिफ्ट कर दूँ यार, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। और आप इस बात को अच्छे से जानते हो कि मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप कहोगे सर एलजेब्रा का क्वेश्चन है। भाई एलजेब्रा में भी लॉगरिदम का प्रयोग होता है, त्रिकोणमिति में भी होता है। जैसे त्रिकोणमिति, इसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन त्रिकोणमिति का भी लेते हैं। ठीक है मित्रों, हाँ जी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। मतलब जहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, वहाँ मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिख सकता हूँ। मतलब यहाँ चिपका दे मेरे भाई, तो ये हो जाएगा log a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अरे हाँ या ना? तो आपने कहा जी हाँ। और ये हो जाएगा बाबू बराबर में क्या, तो ये बराबर में हो जाएगा log 9ab, log 9ab। इतनी कहानी समझ पाए आप? हाँ जी। अब यार log से log तो कट जाएगा, तो बचा क्या, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर क्या, 9ab। ये 2ab इधर आएगा तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, 9ab, और प्लस का आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2ab। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, जब 9 में से 2 घटेगा तो बचेगा कितना, 7ab। और बाबू यही तो मेरा आंसर होगा यार, मतलब आंसर होगा 7ab। इतनी बातें समझ पाए आप सभी? हाँ जी। त्रिकोणमिति का क्वेश्चन लेना भाई, एलजेब्रा का भी लें। तो देखो यार, एलजेब्रा का तो जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम अभी लेते हैं, जो 2000 एसएससी सीजीएल 2017 में आया था, उस क्वेश्चन को लेते हैं, जिसे हम लॉगरिदम के आधार पे बहुत जल्दी आसान तरीके से उड़ा देंगे। ठीक है मित्रों, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। तो पहले एक त्रिकोणमिति का लेते हैं भाई, है ना। एपीजीपी एचपी में भी भाई लॉगरिदम का प्रयोग होता है यार, है ना, उससे रिलेटेड भी ले लेंगे हम। जैसे हम पहले क्वेश्चन ले लेते हैं त्रिकोणमिति का, उसके बाद में एक लेते हैं अलजेब्रा का क्वेश्चन। देखो यार मित्रों, त्रिकोणमिति log 10 tan 1 डिग्री चलेगा मेरे भाई। log 10 tan 2 डिग्री, log 10 tan थीटा है मेरे भाई, है ना, tan 3 डिग्री। और बराबर ये सीरीज कहाँ तक जा रही है जी, सॉरी log है ना, log 10 tan 89 डिग्री। ठीक है भाई, तो बराबर बताओ यार आंसर क्या होगा, बताओ यार मित्रों। समझा जरा, क्या होगा भाई, चलो कोशिश करें, देखिएगा। आगे की कहानी ये है मेरे भाई कि यार इस क्वेश्चन को कैसे हल करें। तो इसे लिखते हैं हम log बेस 10। a प्लस बी प्लस सी और ये सीरीज सभी प्लस में ही जा रही है क्या, अरे हाँ या ना। और आप इस बात को जानते हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर मैं लिख सकता हूँ log में a इंटू बी इंटू सी में लिख सकता हूँ।
तो मैं इस सभी को मल्टीप्लाई में बदल देता हूँ। तो ये हो जाएगा बबुआ 10, 1 डिग्री मल्टीप्लाई, अरे बोलो बेस 10, 10 2 डिग्री, और ये सीरीज आगे तक कहाँ तक जा रही मेरे भाई, log 10 बेस 10 है और 10 89 डिग्री। इतनी बातों को आप समझ पाए हो, अरे हाँ या ना। तो यार मैं एक काम करता हूँ, सभी में से log 10 कॉमन लूँ क्या यार, मतलब इस 10 की बात कर रहा हूँ बेस वाले, अरे हाँ या ना। तो आप कहोगे जी बिल्कुल ले सकते हो। तो यहाँ से मैंने log 10 कॉमन निकाला, तो ये बची कौन सी सीरीज़, तो आप कहोगे जी 10 1 डिग्री मल्टीप्लाई, ठीक है भाई। अरे आधार समान हो तो घाते आपस में क्या होती है मेरे भाई, जुड़ जाती है यार, ठीक है। 10 2 डिग्री, ठीक है दोस्तों। इसके बटे में हम कितना ले लें यार, x लें क्या, अभी तो देखिए 10 2 डिग्री मल्टीप्लाई 10 3 डिग्री, टेन 4 डिग्री, और कहाँ तक जा रहा मेरे भाई, ये जा रहा है बाबू 10 89 डिग्री तक। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, हाँ जी। अब इस बात को आप अच्छे से याद रखिएगा, मैं त्रिकोणमिति में भी आपको ये कहानी बताऊंगा कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होना, a प्लस बी बराबर यदि 90 डिग्री होना, तो 10a मल्टीप्लाई 10b बराबर होता है बाबू 1। कितना होता है मेरे भाई, 10a प्लस बी बराबर यदि 90 डिग्री होना, तो 10a मल्टीप्लाई 10b बराबर होता है मेरे भाई कितना, 1 होता है। कितना होता है मित्रों, 1 होता है। समझने की कोशिश करो यार उसे, ठीक, ये होता है 1। अब ये कहानी, अब मुझे एक बात बताइएगा, अच्छा मैंने यहाँ से पावर नहीं था, ये हमारे पास में वैल्यू दे रखी थी, यहाँ से कॉमन लिया log 10, ठीक है जी। मुझे एक बात बताइएगा यार कि 1 और 89 बराबर कितना होगा, तो आप बोलोगे जी 90 हो जाएगा, अरे हाँ या ना। 2 और इसके पहले कहीं ना कहीं 88 रहा होगा, समझने की कोशिश करना, वो भी 90, और जब a प्लस बी यदि 90 हो रहा है, a प्लस बी 90 हो रहा है, तो 10a मल्टीप्लाई 10b बराबर कितना होता है, 1 होता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ेंगे जब, सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा भाई, ठीक है ना, और बड़े डिटेल से बताऊँगा, ठीक है मित्रों। अब मुझे एक बात बताइए कि कहीं ना कहीं हमारे पास में, कहीं ना कहीं यहाँ पर 10, कहीं ना कहीं हमारे पास में 10 44 डिग्री, 10 यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, 10 45 डिग्री और सॉरी मल्टीप्लाई है, और इसी प्रकार मल्टीप्लाई में 10 46 डिग्री रहा होगा। तो 10 44 और 10 46 यदि जोड़ेंगे तो ये भी क्या 90 होगा क्या, अरे हाँ या ना। बस जोड़ा नहीं मिल रहा था तो 10 45 डिग्री का नहीं मिल रहा है। तो आप इस बात को जानते हो, और नहीं जानते हो तो आज से जान जाइए मेरे भाई, 10 45 डिग्री बराबर होता है 1। 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जी, 1 होती। मतलब यहाँ सब 1 1 गुणा 1 हो रहा है, 1 1 गुणा क्या हो रहा है जी, 1, और हमने इसके बराबर मान रखा है x। क्या मान लें मेरे भाई, x। तो जब 1 का गुणा 1 से आप कितनी ही बार करो तो होना कितना है, 1 ही होना है। मतलब ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा बाबू क्या, log। इस पूरे को हल करने पर कितना आया, 1, बेस कितना है 10, बराबर क्या है x। तो मुझे एक बात बताइएगा, 10 की किस पावर पे, तो आप कहोगे जी 10 की पावर x पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1। आप इसे एक्सपोनेंशियल में बदल लो यार, 10 की किस पावर पे, तो आप कहोगे जी 10 की x पावर पे वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो भाई 1 को क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे जी 1 बराबर में 10 की घात 0 भी लिख सकता हूँ। कितना लिख सकते हैं मेरे भाई, 10 की घात 0, अरे हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 10 की पावर x बराबर 10 की घात 0। तो जब बेस बराबर हो, बेस बराबर हो तो पावर भी क्या होती है जी, बराबर होती। मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब मेरा आंसर होगा जी 0। यही मेरा यहाँ से आंसर होगा मेरे भाई। क्लियर है यहाँ तक की कहानी, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, और आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यार। मैंने अभी आपसे बोला था कि भाई पावर में एक जो मैं वैल्यू दे रखी थी, और मैंने यहाँ से log 10 कॉमन निकाल लिया था, ठीक है मित्रों, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं, इसी आधार पे हम अलजेब्रा का भी एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, है ना, बढ़े, अरे हाँ या ना तो बोलो हाँ।
आप लोगों की आवाज़ हमारे तक आ जाएगी। ठीक है भाई। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। अब ये कहानी ये है मेरे भाई, क्या इसे लिख देते हम 5 की पावर x बराबर, एलजेब्रा का एक क्वेश्चन लेते हैं। ये CGL 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई। 6 की पावर z लेते हैं बराबर 30 की पावर माइनस y लेते हैं। ठीक है मित्रों, है तो xy प्लस yz प्लस zx बटे में xyz बराबर क्या होगा, बताओ यार। इसका आंसर क्या होगा भाई? 2017 का क्वेश्चन है, SSC CGL का, बताइएगा। ये सब बराबर है, इक्वल में। ठीक है भाई, कोशिश करो यार मित्रों। देखिएगा, इसे मिटा दें।